नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पर। दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत आपको शायद पहुंचा दे। यानी कि हार्ड वर्क के द्वारा आप वो अचीव कर सकते हैं जो कि गुड लक के द्वारा आप शायद ही अचीव कर सकें। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। बाल विकास, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में की एमसीक्यू सीरीज मैंने पिछले वीडियो से प्रारंभ कर दी है। इस सीरीज में 1000 से अधिक क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपको सहयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में बने रहने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारे साथ साथ आप भी इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते रहें और वीडियो के अंत में आपका क्या स्कोर रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको सहायता होगी कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो उसको ट्रैक आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पहला प्रश्न है आपका, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता हैं। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, दूसरा ऑप्शन है मूर्त चिंतन, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक चिंतन, ऑप्शन डी है आपके सामने अहम केंद्रित व्यवहार। दोस्तों, अभी टाइमर शुरू होगा आपका, उस समय के बीच में ही आपको इस प्रश्न का सही आंसर सोच लेना है और इसी तरह प्रत्येक प्रश्न के टाइमर में आपको सही प्रश्न का आंसर चुन लेना है और वीडियो के अंत में आपको देखना है कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर सही गलत हैं। तो जो भी आपका स्कोर है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, समय आपका शुरू कर देता हूं मैं आपका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है या संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है? ये ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेश, ऑप्शन डी स्कीमा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समायोजन। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन 2 है आपका धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन 3 है आपका व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर या बनाकर। ऑप्शन 4 है आपका नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4
नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आनुवांशिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी शारीरिक। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन डी विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन बी है सही आंसर, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6। कोहलर के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे क्या चिंतन करते हैं? ऑप्शन ए अलग आयु में अलग तरीके से, ऑप्शन बी अलग चरणों में समान तरीके से, ऑप्शन सी संदर्भ के अनुसार, ऑप्शन डी अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अलग आयु में अलग तरीके से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, ऑप्शन बी बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है, ऑप्शन सी सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त कर देना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है मूल संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपका पहला प्याजे, ऑप्शन दूसरा है आपका पावलोव, ऑप्शन तीसरा है आपका कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है आपका स्किनर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्याजे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए आपका है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं की पहचान की गई। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी है आपका एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी है आपका पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी है स्किनर द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका सही आंसर यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हम आप अगले वीडियो के प्रारंभ में ही बता देंगे आपको। So if you like this video, subscribe this channel, share this video with your friends and also like this video. Thank you very much.